चलिए मेरा साथ देंगे। अब आप लोगों ने आंसर दे दिया है तो मैं इसके ऊपर स्टार लगा दे, क्योंकि आप सबने क्या किया। यही धोखा होता है बच्चे के साथ ना, पेपर में, कंपटीशन में, असाइनमेंट प्रैक्टिस करते समय यही धोखा होता है। वो बेचारा किसी और धुन में बैठ के फटाफट सॉल्व करने लगा होता है क्वेश्चन, है ना, और ये बन गया 350 माइनस 245 105, है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यही किया आपने। बट यहाँ पर अब जो एग्जामिनर है ना, उसने आपको फंसा लिया बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड्स है। हाँ, अब आपके दिमाग की बत्ती जगी। यहाँ क्या था? डिस्टेंस। यहाँ क्या था बेटा? डिस्टेंस। डिस्टेंस आते ही थोड़ा तो सोचना चाहिए था। क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं? क्या डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होते हैं? ही ना। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते, आपने इसको 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है। ये हाईएस्ट पॉइंट पे, सॉरी बेटा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे कितने टाइम पे पहुंच जाएगा? 5 पे। तो 7 सेकंड पे, बिल्कुल निखिल जो आप सोच रहे थे, 7 सेकंड में ये यहाँ पर होगा। 7 सेकंड में ये यहाँ पर होगा ना, होगा। जो आपने ये निकाला एस, ये क्या है? ये जो आपने निकाला ये इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल। जो मेरे आपने फाइंड आउट किया है वो ये एस है बेटा। ये आपके पास कितना आया? 105। इसलिए मैंने निखिल आपसे पूछा था कि आपने वो टाइपिंग एरर की है जो वही बोलना चाहते हो। 145 मुझे लगा था कि आप कहना चाहते हैं, बट आपने टाइप 245 किया था। अब आप समझे बेटा। अब ये 105 है, ये मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी? u² / 2g, 125 मीटर। तो बेटा ये वाला h किसके बराबर होगा? ये होगा 125 माइनस 105, 20 मीटर। तो बेटा जी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? डिस्टेंस होगा 125 प्लस 20, 145। डिस्टेंस किसके बराबर होगा बेटा? ये पहले इधर जाएगा, ये पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। तो दिस विल बी द डिस्टेंस। समझे? क्या ये बेटा समझ में आई बात? फंस गए ना, देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये करके बताओ।
शिवम, ये आपने बहुत तेजी से पकड़ा। ग्रेट। बहुत बढ़िया शिवम। और कोई नहीं बताएगा? अगर सर हमारा आंसर तो 0 आ रहा था, आपने तालियां 2.5 पे बजा दी, ये क्या बात बनी? एक्सेलरेशन है -10, 2 इंटू 4 -1। क्या आप भी यही सोच रहे थे? बोलो भी। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकंड बेटा। For a moving body, displacement can be positive, negative और 0। बट हमसे क्या पूछा गया है यहाँ? फिर से डिस्टेंस पूछा गया है। फिर से क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। तो दिमाग की बत्ती फिर जगनी चाहिए। दिमाग की बत्ती फिर जगनी चाहिए बेटा। ओके। तो अब यहाँ पर डिस्टेंस, अगर मैं इस बॉल को ऊपर फेंकता हूँ कितनी स्पीड से बेटा? 35 मीटर पर सेकंड से। एक मिनट। 35 मीटर पर सेकंड से। तो बेटा जी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे कौन से सेकंड में पहुंचेगी? U बाई जी 3.5 पे पहुंचे। अब फोर्थ सेकंड से तुम्हारा क्या मतलब होता है? फोर्थ सेकंड का मतलब होता है T3 टू T4 बेटा। ये तो सबको मालूम होगा। तो यानी कि T3 पे कहीं ये यहाँ होगा और T4 पे ये यहाँ होगा बेटा। क्या ये बात समझ में आई सबको? अब क्योंकि आधा सेकंड ऊपर गया, आधा सेकंड नीचे गया, तो टाइम सेम है, तो हाइट भी सेम होगी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0, क्योंकि T3 एंड T4 पे पोजीशन क्या थी? सेम थी। ओके, क्या ये समझ आया? तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि लास्ट के 30 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होता है। तो अगर हम देखें इन लास्ट 30 सेकंड ऑफ एसेंट, इसमें हमने क्या देखा था? ट्रेवलिंग टाइम हाफ जी। तो बच्चों 1/2 10 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? 10/8। तो भाई h ऊपर जाएगा तो h नीचे भी तो आएगा। तो बेटा जी, इस 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? h प्लस h यानी कि 2h। तो ये आएगा 20/8, या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10/8, तो ये 10/4 2.5। बोलो भी। समझ आया सबको? बताइए बताइए। समझ आया?
जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया हो। किसी को डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बेटा तनिष्का, ये वाला बेटा, अब हमें ये तो पता चल गया ये 3 है ये 4 है, 3.5 पे ये ऊपर है। जितने अगर ऊपर जाने का और नीचे जाने का टाइम सेम है, हमने अभी पीछे यही वाली चीजें पढ़ी बेटा। ये देखो, सारा हमने आपको यहाँ पर ये बताया बताया था ना, सेम टाइम में ऊपर जाता है नीचे आता है। फिर हमने ये देखा कि लास्ट के टी सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पर ये लास्ट का कितना सेकंड था, आधा सेकंड था। तो डिस्टेंस हाइट कवर्ड कितनी हो गई लास्ट के आधे सेकंड में। यहाँ पर ये 2, ये 1/4, 10/8। अब जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बच्चे। तो ये कितना हो गया, h प्लस h, तो 2h। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 2 4। तो 10/4 इज 2 5 में। तनिष्का, इज इट क्लियर नाउ? क्या ये समझ आया बेटा? ओके, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, ये 8th क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा 9th एग्जाम्पल। ये करके बताओ। ओके, ठीक है श्रेया। तो हम ऐसा करते हैं, भाई शिवम, 30-40 सेकंड का टाइम ले लिया करो, उसके बाद आंसर टाइप किया करो भाई। ठीक है। तो जैसे क्लास में भी मैं कई बार क्या बोलता हूँ, जो हमारी ऑफलाइन क्लास है, कि जब तक मैं आंसर नहीं पूछूंगा तब तक आंसर नहीं बताना है। नहीं बेटा कशिश, कैसी बात कर रहे हो? डिस्टेंस लीनियर प्रोपोर्शनल टू टाइम थोड़ी होता है बेटा, टी स्क्वायर होता है। कशिश, एच इज नॉट प्रोपोर्शनल टू टी बच्चे। कि 1 सेकंड में 5 तो आधे में 2.5। एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बेटा। अगर टाइम आधा हो गया तो डिस्टेंस 1/4 टाइम हो जाएगा। तो वो 5 था तो ये 1.25 हो जाएगा बेटा। ठीक है। वो जो सेम रेशो वाला कंसेप्ट होता है लीनियर मोशन में होता है बेटा। यहाँ तो एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ओके कशिश, क्लियर? ये करिए। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए शुरू करें। चलिए पहले आंसर बताइए, सच शिवम को तो रोक रखा था हमने आंसर देने के लिए। हाँ भी, किसी का भी आंसर आया हो तो अपना आंसर शेयर करें। क्या बात है, क्या बात। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश शाबाश। चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं सिर्फ। शिवम ने आंसर सही दिया है, बाकी नहीं कोई भी बच्चा आंसर सही दे पाया। ध्यान देंगे बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कवर मिक्स है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन थर्ड एंड फोर्थ सेकंड बेटा। जब हम किसी बॉल को किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हैं,
तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, ये किसी भी 2 सेकंड में कभी भी डिस्टेंस सेम कवर नहीं कर सकता। हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो तो डिफरेंस इन डिस्टेंसेस कवर्ड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो कभी भी इन 2 सेकंड का डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकता। कब बराबर हो सकता है बेटा? जब ये वापिस आए। तो वापिस आएगा तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेगा बेटा। जब ये वापिस आता है तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो ये भी 3rd सेकंड है, ये भी 4th है, टाइम बराबर है और डिस्टेंसेस भी बराबर है। तो जब ये 3 एंड 4 आर कंसेक्टिव सेकंड, इनकी खास बात क्या है बेटा? इस न्यूमेरिकल में हमें क्या देखना होता है? ये कंसेक्टिव सेकंड्स हैं। तो अगर ये 3rd होगा तो ये वाले को 4th होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3rd है, ये 4th है, डिस्टेंस बराबर है, तो इनके बीच में कोई और सेकंड नहीं आ सकता। सर मैं इसको 3rd मान लूं, इसको 4th, तो इस इन 2 सेकंड को क्या मानोगे? कुछ भी नहीं मान सकते। तो दीज टू आर कंसेक्टिव सेकंड, तो दीज आर द लास्ट एंड फर्स्ट सेकंड बेटा। बात समझ रहे हैं? तो ये एक रिजल्ट की तरह भी आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको, इसमें 2 मेथड बताऊंगा। इफ डिस्टेंसेस आर in a consecutive seconds, then these are last these are last 1 second of ascent and first 1 second of first 1 second of descent। क्या ये बात समझ में आई बेटा सबको? क्या ये बात यहां तक बात समझ में आई भी? तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट कौन से सेकंड पे होगा बेटा? थर्ड, क्योंकि ये 0, ये 1, ये 2, 2 to 3 होता है थर्ड, 3 to 4 होता है 4th सेकंड। तो अगर टाइम ऑफ एसेंट 3 है तो ये u बाय जी, तो u कितना हो जाएगा बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। वंस यू आर एबल टू राइट u, तो h क्या होगा? u स्क्वायर बाय। क्या ये पता चला बेटा? क्या ये पता चला सबको? अब बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 बेटा, अगर हमारे पास इफ डिस्टेंसेस आर इक्वल, देन it is possible while distances are equal in same time interval, then it is possible while going upward and downward respectively in those interval। एक इंटरवल में ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम while going up and while going down। ये सेम डिस्टेंस कवर्ड इन सेम टाइम लिमिट बेटा। क्या ये समझ में आया? तो अब आप क्या लगा सकते हैं? यहां पर लगा दीजिए d3 इक्वल टू d4। ये माइनस क्यों लगाया बच्चों? अप एंड डाउन, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर है, बट डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो u प्लस
-10/2, 2 into 3 -1 minus u plus -10/2, 2 into 4 -1। पता चला? अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा। ये 5, ये 25, ये -u 7, 35, तो 2u इक्वल टू 60। u कितना आ जाएगा बेटा? u आ गया तो h तो आप निकाल सकते हैं। क्या ये समझ आया बेटा? तो अगर हमें कंसेक्टिव सेकंड में डिस्टेंसेस बराबर दिए हों तो ये जो पहले वाला सेकंड होगा इसी टाइम में ही वो अपवर्ड हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर हो जाएगा? t1 के बराबर। इफ डिस्टेंसेस आर सेम इन t1th एंड tth सेकंड। क्या ये बात समझ में आई बेटा? क्या ये बात समझ में आई? मेथड 2 रिपीट कर देता हूं बेटा। हमने अब ये तो कंसेक्टिव सेकंड थे। अगर वो मान लो कहता कि 7th सेकंड में एंड 10th सेकंड में, कोई भी मैंने एक एग्जांपल ले ली, इनमें डिस्टेंसेस बराबर हैं। क्या कह दिया? 7th सेकंड में 10th सेकंड में डिस्टेंसेस बराबर हैं। तो अब ये कंसेक्टिव तो है नहीं, बट हमें ये पता है कि अगर ये डिस्टेंसेस यहाँ बराबर हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था बेटा, ऊपर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल में वैल्यूज पुट करके देखी थी ना, कि ये मान लो D4 है, ये D7 है। अब ये कंसेक्टिव नहीं है, तो अगर इस सेकंड में और इस सेकंड में टाइम इंटरवल तो सेम है, डिस्टेंसेस बराबर कब हो सकते हैं? जब एक बार ये ऊपर जा रहा होगा, एक बार नीचे। क्योंकि जब ये ऊपर जा रहा होगा सिर्फ, तो किसी भी दो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकते। स्पीड कम होती जा रही है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंसेस बराबर नहीं हो सकते। तो सेम टाइम में डिस्टेंसेस कब बराबर हो सकते हैं? जब एक बार वो ऊपर जाए और एक बार नीचे आए। तो एक पॉजिटिव होगा, एक हमारे पास क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, और एक हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए यहां पर क्या साइन लग जाएगा? माइनस। उस एग्जाम्पल में क्या आया था? +15 -15। स्वप्निल, इज इट ओके नाउ? क्लियर है बेटा मेथड 2? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ओके ग्रेट, शाबाश स्वप्निल। ये बताएं। कम ऑन कम ऑन, कर दीजिए भी सभी। ये क्या है अमित? जब कंडक्टिव ना हो। अच्छा, इसमें वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही। अब देखिए, सेकेंड बॉल इज थ्रोन 4 सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट बिट। अब
इसमें तो शॉर्ट ट्रिक टाइप आपको याद रखना पड़ता है कंसेप्ट बेटा। मैं सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं, मैं सब्जेक्टिव भी आपको बता दूंगा। पहला ये है कि एक बॉल को फेंका, ये ऊपर जा रही है। दूसरी बॉल को आपने 4 सेकंड के बाद फेंका। अब वो जब तक ऊपर जा रही है वो हमेशा पिछली वाली बॉल को फॉलो करे, पहली वाली बॉल को फॉलो करेगी, क्योंकि दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, दोनों पे एक्सेलरेशन सेम है। आंसर बताइए सच, आंसर तो मैंने पूछा ही नहीं। पहले आंसर बताइए किस किस का आ गया, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। वो अमित ने बोला ना एक्चुअली, इसलिए मेथड तो मैं स्टार्ट कर दिया मैंने। आंसर बताइए किस किस का आ गया अभी। शिवम ने आंसर दिया है अभी, कम ऑन। मुझे लग रहा शिवम गड़बड़ हो गई, सही नहीं लग रहा मुझे। ध्यान से ओ, निखिल बाबू आपने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया, बट कैलकुलेशन गलत करके बैठे हो। कैलकुलेशन गलत करके बैठे हो, इसलिए फाइनल आंसर गड़बड़ हो रहा है। कंसेप्ट बिल्कुल सही पकड़े हो। यहाँ देखिए, ये दोनों बॉल तब मिलती हैं बेटा जब एक बॉल नीचे आ रही हो और दूसरी बॉल ऊपर जा रही हो। ये दोनों बॉल आपस में तभी मिल सकती है ना। आप मेरी बात समझे। अब हमें ये पता है कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम ये सेम होगा। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होगा। और हमें ये भी पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो टाइम गैप है वो कितना है, 4 सेकंड। हमें कितना गिवन है बेटा, ये टाइम गैप 4 सेकंड। तो यानी कि ये डेल्टा टी किसके बराबर आ गया, 2 सेकंड। अब जैसे आपने निखिल बाबू बताया, टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम कितना होता है, U/G। तो ये कितना है, 8 सेकंड। तो इस बॉल के लिए टाइम कितना होगा, तो T1 टाइम किसके बराबर होगा, U/G प्लस डेल्टा टी, यानी कि 12, सॉरी 10। और T2 इस बॉल के लिए टाइम कितना है बेटा, U/G माइनस डेल्टा टी बेटा। तो ये कितना है, 6। तो ये वाली हाइट, अब हमें दो टाइम पता है, वो दो टाइम पता है जिसपे हाइट सेम है। तो हमारे पास हाइट किसके बराबर होगी, 1/2 G1 T2। तो 1/2 10 × 6 बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, 300। क्या ये पता चला, क्या ये पता चला बेटा। ये बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हमारे पास हाइट अबव द ग्राउंड हमें निकालनी है, जहां पर ये दोनों मिलेंगे, तो जो टाइम हमें दिया होता है, जो टाइम हमें दिया होता है बेटा, उस टाइम को आधा आधा बांट दो। हाँ बेटा, वो भी कर सकते हैं शिवम, वो तो मैंने आपको कहा ही, वो सब्जेक्टिव मेथड है, वो सब्जेक्टिव मेथड है। इट इज द फास्ट मेथड एंड शॉर्टकट, कि वो जो टाइम दिया है उसको आप आधा आधा बांट लो बेटा, आधा आधा बांट लो। तो पीक पीक पॉइंट पे टाइम निकालो, आधा इधर कम कर दो, आधा इधर बढ़ा दो बेटा। ठीक है।
क्या ये समझ आया बेटा? इसको शॉर्टकट की फॉर्म में जब याद रखते हैं तो हम क्या कहते हैं इसको? थोड़ा सा यहाँ टर्मिनोलॉजी मुझे बदलनी पड़ेगी। तो क्या रखूं मैं? इसको ऐसा लिखते हैं, T1 लिखते हैं U/G प्लस जो हमें टाइम गैप गिवन होता है बेटा, जब हम शॉर्टकट की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा, ये जो टाइम गैप गिवन होता है बेटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 लिखना होता है। ठीक है, T2 क्या होता है? U/G माइनस टाइम गैप गिवन बाय 2। ये जब शॉर्टकट लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। ये कौन सा टाइम गैप है? गिवन। ये डेल्टा टी क्या है? गिवन टाइम गैप। ओके, तब हम ये शॉर्ट ट्रिक लगा देते हैं। बिल्कुल बेटा, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं एक क्वेश्चन को करने के, कि भाई 8 सेकंड में हम हाइट निकाल लें, 2 सेकंड में ये 20 मीटर नीचे गिरेगा, तब भी ये 300 बचेगी। आप वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट मेन बात ये है, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये एक बार समझ आ गया तो फिर आप जो मर्जी लगा। अगर आप वैसे नहीं करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पहले वाले के लिए 80 टाइम टी हाफ डी टी स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए हाइट सेम है बट टाइम वो 4 सेकंड के बाद चला है, 4 सेकंड के बाद चला है बेटा, तो इन दोनों को बराबर पुट कर दो। तो यहां से अब हमारे पास आ जाएगा। ये मेथड क्या रहेगा हमारा? सब्जेक्टिव। तो भाई इसको कैसे पता चल गया कि क्लास का टाइम हो गया? ये अपने आप ही बंद हो गया। क्या ये पता चला बेटा? इन दोनों को सॉल्व करो बेटा, ये सब्जेक्टिव मेथड हो जाएगा। तो वहां से टी निकालो एंड देन एच। ठीक है भी? बोलो क्लियर है सबको ये? चलो आज की क्लास को यहीं रोकेंगे। इतना एक बार पढ़कर आइएगा बेटा, और इन क्वेश्चंस को फिर से जरूर करके देखिएगा बेटा। हाँ, मेथड 2 से बहुत टाइम लगेगा बेटा कैलकुलेशन उन सब चीजों में। हाँ, तो इसको अच्छे से पढ़कर आइएगा। कल इसको आगे बढ़ाएंगे बेटा। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट बच्चों।